हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे WH फैमिली के ऊपर। यानी WH फैमिली जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी हम किसी से कोई प्रश्न पूछे, क्वेश्चन पूछे, तो हम दो टाइप से पूछते हैं। एक होता है जिसका आंसर यस और नो में आता है, और एक होता है जिसके अंदर प्रॉपर आंसर आता है। जैसे तुमने खाना खा लिया तो हम क्या पूछते हैं, हाँ ठीक है। अगर हमें पूछना हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या नाम बोलेंगे, मेरा नाम ये है, तो हमने प्रॉपर आंसर दिया। तो जो क्वेश्चन हम यस और नो में पूछते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इनसे बनते हैं, जो हमने पहले पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो स्पोकन इंग्लिश बेसिक ग्रामर की जो क्लासेस है आप उसको देख लेना, उसमें मैंने सब क्वेश्चन बनाने सिखाए हैं। और आज की क्लास जिसके अंदर हमें प्रॉपर आंसर देना होता है, जो कि WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच, इन सब से हम जो क्वेश्चन बनाते हैं आज उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखना। आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला WH फैमिली से जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आमतौर पर हम हु का यूज़ करते हैं। हु किस लिए यूज़ होता है, तो कौन या किसने के लिए यूज़ होता है। जैसे वो हम बोलते हैं ना हिंदी में, आप कौन हो, किसने ये काम करा, ठीक है। तो जब हम कौन या किसने हिंदी में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसको अगर हमें इंग्लिश में पूछना हो तो हु का यूज़ करते हैं। हु सिर्फ पर्सन के लिए यूज़ होता है, और सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए होता है। यानी किसने करा और कौन है, ये दो चीज़ों के लिए हम हु का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने पूछा आप कौन हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हु आर यू। दूसरा है, जैसे मैंने पूछा कि अमेरिका का पता किसने लगाया, अब यहाँ पर क्या आया, किसने। तो अगर कौन आए या किसने आए तो हम हु कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो कहने का मतलब क्या है, जब हिंदी में हम कोई प्रश्न पूछें जिसके अंदर कौन या किसने आए, तो हम हु यानी WH फैमिली के हु वर्ड से हम इसको पूछेंगे। जैसे आप कौन हो, हु आर यू, ठीक है। इस तरीके से अमेरिका का पता किसने लगाया, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर कौन या किसने आए तो आप क्वेश्चन हु से बनाओगे। दूसरा है हुम। हुम आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है किसको या तो किसे। जैसे आप बोलते हैं ना कि तुम किसको देख रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो, तो अगर कहीं पर भी किसको या किसे आए तो क्वेश्चन जो बनेगा हुम वर्ड से बनेगा, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कि दिया है, तुम किसे खोज रहे हो, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, तुम किसे खोज रहे हो। तो अगर कभी आपको बोलना हो कि तुम किसे खोज रहे हो, तो हम कहेंगे फॉर हुम यू लुकिंग, ठीक है। तुम किसे खोज रहे हो, फॉर हुम आर यू लुकिंग। अब दूसरा है, तुम किससे मिलने जा रहे हो। अब हम किसी से पूछना चाहते हैं, तुम जा तो रहे हो पर किससे मिलने जा रहे हो, तो क्या हुआ, किसको या किसे के लिए हम हुम लगाते हैं। और अगर हमें इसका क्वेश्चन बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, होम आर यू गोइंग टू मीट। कहने का मतलब क्या है, दो चीज़ें हमने सीखी, हु और हुम, दोनों पर्सन के लिए यानी व्यक्ति के लिए लगता है। हु का मतलब है कौन या किसने, और हुम का मतलब है किसको या तो किसे। अब डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे जो वाक्य हम हिंदी में बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इनसे आप उसको बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और WH फैमिली के वर्ड्स को। तो थर्ड हम जो यूज़ करते हैं, हुज वर्ड का यूज़ करते हैं। हुज किस लिए यूज़ होता है, अपना अधिकार दिखाने के लिए या पोजेशन के लिए। जैसे कि हिंदी में बोलें तो अगर हमें पूछना हो कि किसका यह किताब है, किसकी या किसका, ये जो हो, अगर किसका हमें मेल के लिए यूज़ करना है, और किसकी जैसे बोलते हैं ना किसकी किताब है, ठीक है, ये किसका काम है। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछना हो तो हम हुज कहते हैं। जैसे कि किसकी पुस्तकें वहाँ हैं, अब किसी की बुक्स रखी हैं और हमें पूछना है कि किसकी बुक्स वहाँ पर पड़ी हैं, तो अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम क्या कहेंगे, हुज बुक्स आर देयर,
ठीक है। अगर मुझे पूछना है कि यह किसकी कलम है तो हम क्या बोलेंगे, हुज पेन इज दिस। कहने का मतलब है जब क्वेश्चन हम पूछें और उसके अंदर किसका या किसकी आए तो हम हुज वर्ड का यूज़ करते हैं। हुज पूछते हैं हम किसी का पोजेशन के लिए, पोजेशन होता है किसी के भी अधिकार या उसके संबंध से। जैसे कि किताब किसी न किसी की होगी, उसका उस पर हक होगा, किसी न किसी का पेन होगा, कपड़ा होगा, घर होगा, गाड़ी होगी। कहने का मतलब पोजेशन जहाँ पे पूछा जाए किसका है किसकी है वहाँ पर हुज लगाते हैं। अगला है व्हाट, और व्हाट तो बच्चे बच्चे भी जानते हैं, हम बार बार बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर एज। तो मतलब क्या है, क्या या कौन सा। वस्तुओं के लिए हम पूछते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या हुआ। अगर हम पूछते हैं ना कि क्या हुआ तो क्या पूछते हैं, व्हाट हैपेंड। अगर हम पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा या तुम्हारा क्या नाम है तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम। बहुत इजी है ये एग्जाम्पल। अगर हमें बोलना हो आप क्या चाहते हो, हम बोलते हैं ना कि आप क्या चाहते हो, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट। कहने का मतलब है जब हम किसी भी चीज़ के लिए किसी भी पर्सन से क्या पूछते हैं तो हम व्हाट लगाते हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट। तो हमने क्या सीखा, हुज लगता है किसका या किसकी के लिए, और व्हाट लगता है क्या या कौन सा के लिए। फॉर थिंग्स या पीपल भी लगता है। अब देखो आगे के कुछ और वर्ड्स। फिफ्थ है विच। विच हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमें कौन सा बोलना हो। कौन सा का मतलब आपके पास चॉइस जो है रिस्ट्रिक्टेड हो, यानी आपके पास पसंद, मतलब ये होता है ना कि हमें या तो ये लेना है या वो लेना है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है तो हम विच यूज़ करते हैं। फॉर पर्सन और थिंग व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड हम विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे दिया है आपको कौन सा रंग पसंद है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रंग है, उनमें से आपको कौन सा रंग पसंद है, आपको चॉइस दिया जा रहा है कि कौन सा। हिंदी में जब भी कोई क्वेश्चन कौन सा से पूछना हो तो हम विच का यूज़ कर रहे हैं। तो हम करेंगे विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। विच इज़ योर फेवरेट कलर भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो विच इज़ योर फेवरेट कलर। तो आप दोनों में से किसी तरीके से पूछ सकते हो। अगर पूछना हो कौन लड़का पहले आया, अब मान लो आप क्लास में बैठे हो और आपसे टीचर ने पूछा कि सबसे पहले कौन आया, कौन सा लड़का पहले आया, तो हम क्या बोलेंगे, विच बॉय केम फर्स्ट। तो कहने का मतलब है जब आपके पास चॉइस कम हो व्यक्ति या वस्तु के बीच में, आप कौन सा अगर पूछना हो तो आप विच का यूज़ करते हो। उसके बाद है तो सिक्स्थ है वेयर। वेयर का मतलब कहाँ होता है, और कहाँ मतलब हम किसी जगह के लिए पूछते हैं। जब कहते हैं ना कि कहाँ, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो, तो ये सब जब हम कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम वेयर वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है, जगह बताने के लिए। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, आप पूछेंगे तो क्या कहेंगे, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारा क्वेश्चन बन गया। अगर हमें पूछना हो आप कहाँ जा रहे हो किसी से तो हम क्या कहेंगे, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब कहाँ पूछना हो तो हम वेयर लगाते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो आगे के वर्ड्स। अब आता है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, मतलब टाइम के लिए। जैसे हम पूछते हैं ना कि आप कब जाओगे, आप कब खाना खाते हो, आप कब सोते हो, या तो जब भी हमें टाइम के सेंस में कब पूछना हो तो हम व्हेन का यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है, हम पूछते हैं ना कि तुम्हारा बर्थडे कब है, तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी कब है, मतलब तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा। तो जब हम कब वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन को पूछने में तो व्हेन लगाते हैं। जैसे है तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है तो हम क्या कहेंगे, व्हेन डज योर बर्थडे फॉल्स, ठीक है, तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है। अगर हमें पूछना हो तुम कब खाना खाते हो, अब खाना रात्रि का हो तो डिनर बोलेंगे, सुबह का हो तो ब्रेकफास्ट बोलेंगे, दोपहर का हो तो लंच बोलेंगे, ठीक है। और दोपहर और ऐसा समय हो जो
दोपहर के बाद का हो तो हम उसे ब्रंच बोलते हैं। तो अगर मुझे पूछना हो कि तुम कब खाना खाते हो तो हम क्या कहेंगे, व्हेन डू यू हैव योर डिनर। अगर अब हम बात करें वाई की, तो वाई का मतलब होता है क्यों। जैसे आप क्यों खुश हो, आप क्यों नाराज़ हो, आप क्यों गुस्सा हो, या आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। मतलब जब भी क्यों पूछना हो तो हम वाई का यूज़ करते हैं व्यक्ति के लिए, ठीक है। जैसे आप क्यों खुश हो तो हम क्या बोलेंगे, वाई आर यू हैप्पी। अगर हमें पूछना हो बच्चे क्यों रो रहे हैं, अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ कि बच्चे क्यों रो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वाई चिल्ड्रन आर क्राइंग। अगर हमें पूछना हो आप क्यों क्रोधित हो रहे हो, अगर मुझे पूछना हो कि आप क्यों गुस्सा हो रहे हो तो हम क्या कहेंगे, वाई आर यू सो एंग्री। ठीक है, वाई आर यू सो एंग्री। तो कभी क्यों पूछना हो तो आप वाई यूज़ करते हो। अब देखो आगे के कुछ और वर्ड्स। अगला है हाउ। WH फैमिली से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछने से ही हम हाउ भी यूज़ करते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे किस किस के लिए हम कहते हैं, कोई भी मेथड पूछने के लिए। जैसे हम पूछते हैं कि हम, जैसे एग्जाम्पल से कोई रेसिपी बनानी है तो हम कढ़ी कैसे बनाएं, हलवा कैसे बनाएं। जैसे कि कैसे वर्ड के लिए हम मेथड के लिए भी पूछ सकते हैं, हेल्थ के लिए भी पूछते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं। या तो कोई भी रास्ता पूछने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम दिल्ली कैसे जाएं, हम इस जगह पर कैसे पहुँचे। तो 3 चीज़ों के लिए, कोई भी तरीका पूछने के लिए, किसी का स्वास्थ्य पूछने के लिए, या कोई भी रास्ता पूछने के लिए हम हाउ वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मतलब कैसे होता है। अगर मैं बोलूँ तुम कैसे हो, अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हो, तुम कैसे हो, तो हम क्या कहेंगे, हाउ आर यू। तो हमने क्या पूछा, उसका हालचाल पूछा। दूसरा है वह यहाँ कैसे आई। अब हमें किसी से पूछना हो कि अरे तुम कैसे आई, वे यहाँ पर कैसे आई, तो हम कैसे कहेंगे, हाउ डिड शी केम हेयर। ठीक है, वह यहाँ कैसे आई तो हम क्या कहेंगे, हाउ डिड शी केम हेयर। अगर मुझे पूछना हो कि मौसम कैसा है, किसी के बारे में पूछ रहे हैं या तो हम मौसम पूछ रहे हैं कि अरे वहाँ मौसम कैसा है, तो हम क्या कहेंगे, हाउ इज़ द वेदर। ठीक है, तो कोई भी मेथड, कोई भी रास्ता, कोई भी हेल्थ का, ऐसी कोई भी बात जिसमें कैसे आए उसमें हम हाउ यूज़ करते हैं। अगला है हाउ मैनी। अब हाउ मैनी और हाउ मच दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, बट हाउ मैनी हम गिनती के लिए करते हैं, संख्या के लिए जिसको हम काउंट कर सके, और जैसे कि नंबर के लिए यूज़ करते हैं जिसको गिना जा सके, जिसका मतलब कितना है। जैसे तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तुम कितना पढ़े लिखे हो, मतलब कितना जो हम गिनती कर सके संख्या में, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे तुम कितने भाई बहन हो। अब जैसे हम पूछते हैं ना कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं, तुम कितने भाई बहन हो, तो हम क्या कहेंगे, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव। ठीक है, अगर हमें पूछना हो तुम्हारे कक्षा में कितने बच्चे हैं, यानी तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम। तो कहने का मतलब है हम हाउ मैनी तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी नंबर को गिन पाएँ। ठीक है, अब देखो आगे के। तो अब अगला है हाउ मच। जैसे हमने हाउ मैनी पढ़ा संख्या के लिए, वैसे मात्रा के लिए, किसी भी क्वांटिटी के लिए हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। जैसे दूध है जिसको हम गिन नहीं सकते, वो क्वांटिटी में है, तो उसके लिए करेंगे। किसी भी लिक्विड के लिए, किसी पेट्रोल, वाटर, इन सब को हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट उंगलियों पे नहीं कर सकते, तो हाउ मच का यूज़ करेंगे। मात्रा कितना अगर पूछना हो, जैसे उस बोतल में कितना पानी था, हमें पूछना हो तो क्या कहेंगे, हाउ मच वाटर वॉज देयर इन दैट बॉटल। ठीक है, अगर हमें पूछना हो वहाँ जाने में कितना समय लगता है, अब समय को हम ऐसे नहीं गिन सकते। ठीक है, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गो देयर। ठीक है, अगर हम समय की बात करें तो 1 घंटा 2 घंटा
उस तरीके से नहीं, अगर हमें मात्रा में पूछना हो, ठीक है, तो उस तरीके से हम हाउ मच टाइम कहते हैं, हाउ मेनी टाइम कभी नहीं कहते, समय के लिए हमेशा हाउ मच लगता है। उसके बाद है हाउ मच का एग्जाम्पल। अब दूसरा है हाउ फार का। हाउ फार का मतलब कितना दूरी पर है और कहाँ तक है, डिस्टेंस के लिए हम कहते हैं। जैसे पटना से दिल्ली कितनी दूर है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ से वहाँ पर जाने में कितना दूरी तय करना है, कितना है, तो हाउ फार कहते हैं। हाउ फार इज़ दिल्ली फ्रॉम पटना। तो कुछ ये WH फैमिली के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे जो हम अक्सर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं और हम इसका डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो ये तो थी आज की क्लास, छोटी सी क्लास थी। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।